Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, your English teacher. Today I am going to teach class 7, lesson 8. The story name is Mice on a Tray. This is a play. So here some characters are given here. A group of boys. The strongest and biggest one is called Bhikkhu, and an elderly man and a middle-aged man, secretary of the school committee, and two vendors. The scene is seen first inside a coach of a train. A group of boys are seated on their berths. They are talking excitedly in excited voices. Talking in excited voices. Now the story begins. एक ट्रेन के बोगी के अंदर कुछ लड़के अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं और वे लोग जोशीले आवाज में बात कर रहे थे. नैरेटर यानी द ऑथर ऑफ द स्टोरी. Schools are about to reopen and students are going back to school from their homes. Narrator is saying that स्कूल पुनः खुलने वाली हैं और विद्यार्थी लोग अपने अपने घर से अपने स्कूल वापस जा रहे हैं. Boy 1, this is the educators and new संस्कृत टीचर. पहले लड़के ने कहा यह बहुत ही बेतुकी बात है, एक नए संस्कृत शिक्षक. Boy 2, certainly not. We refuse to be taught by a new teacher. दूसरे लड़का नंबर 2 बोला निश्चय ही नहीं. ठीक है ना, हम लोग नए टीचर के द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को नकार देते हैं. We refuse to be taught यानी हम लोग उन्हें पढ़ाने नहीं देंगे. Boy 3, what's the new teacher's name? तीसरे लड़के ने पूछा कि नए शिक्षक का नाम क्या है. Boy 1, एक लड़के ने पहला लड़का जवाब दिया I believe it's काली कुमार तर्क अलंकार. मुझे विश्वास है कि यह काली कुमार तर्क अलंकार ही होंगे. Bhikkhu, we shall give him such a hard time that he won't even dare to continue teaching us. Let him show up. Bhikkhu, a boy name, वो बोल रहा है कि हम लोग उन्हें इतना कठिन काम देंगे कि वह हम लोगों का पढ़ाई जारी भी नहीं करने का साहस करेंगे, हम लोग का पढ़ाई शुरू करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे. Let us show up. Let him show up. उन्हें पूछने तो दो. Boy 1, look, the train has come to a halt. Boy 4, what's this place called? Bhikkhu, read the board silly. It's Arcola. पहले लड़के ने कहा देखो ट्रेन रुकने वाली है. The train has come to halt यानी ट्रेन रुकने को आ चुकी है. चौथा लड़का, यह कौन सा स्थान कहा जाता है, यानी इसे कौन सा स्थान कहा जाता है. बिक्कू बोला अरे पागल ठीक से पढ़ो. रीड द बोर्ड सिली. पागल बोर्ड पढ़ो, यह अरखोला है. An elderly man boards the train. He is carrying a bedroll, a few bundles, a big trunk, and 2 large earthen pots. एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन पर चढ़ता है. वह अपने साथ एक बेड, थोड़ा सा गठरी, एक बड़ा सा ट्रंक और 2 बड़े मिट्टी के बर्तन या 2 बड़े घड़े लिए हुए हैं. Bhikkhu, really, why are you coming in here? Can't you see that this coach is full? Go to the next coach.
बिकू बड़ी अभद्रता पूर्वक बोल बैठा कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता यह कोच पूरा भरा हुआ है? अगले कोच में जाइए। Elderly man, all the coaches are full. There isn't even place to stand in any one of them. I'll sit in a corner and won't bother you children at all. तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, सभी कोच भरे हुए हैं, यानी सभी बोगियां भरी हुई हैं, उनमें से किसी में भी खड़े होने की जगह तक नहीं है। मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा और तुम बच्चों को तन भी तंग नहीं करूंगा। The elderly man rolls out his bedding on the floor and sits comfortably on it. बुजुर्ग आदमी अपना बेड कंपार्टमेंट की सतह पर यानी बोगी की सतह पर बिछाता है और आराम से इस पर बैठ जाता है। Elderly man, where are you going? Where are you boys going? तब उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि लड़कों तुम कहाँ जा रहे हो? Big ho, we are going to sort out somebody. देखो मजाक के लहजे में बोलता है कि हम लोग किसी का पता लगाने जा रहे हैं। Elderly man, and who is that? तो उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि वह कौन है? भिक्खु, कालो कुमारो टटका लंका। तो भिक्खु ने जवाब दिया कि वह है कालो कुमारो टटका लंका। बॉयज टुगेदर, लड़कों ने भी एक साथ कहा कालो कुमरो टटका लंका। Elderly man, in Bengali this means black pumpkin and red hot chili. तब उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया कि बंगाली भाषा में इसका अर्थ होता है काला कद्दू और लाल गर्म चिली, लाल मिर्ची। भिक्खु, we know that. भिक्खु बोला हम लोग उसे जानते हैं। The boys laugh loudly while the man begins to read a newspaper. जब वह आदमी अखबार पढ़ने लगते हैं तो लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। Boy 4, the train has come to a halt again. चौथे लड़के ने भी कहा कि ट्रेन फिर से हॉल्ट पर आ गई, एक स्टेशन पर आ गई। Elderly man, we have reached Asansol. Standing up, I will be back soon. I need to have a bath. नौजवान वह बुजुर्ग आदमी खड़ा होते हुए बोलते हैं कि हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं, मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा, मुझे हाथ मुँह धोने की आवश्यकता है, मुझे सफाई करने की आवश्यकता है, तो हाथ मुँह धोने की आवश्यकता है। The elderly man exits. The boys get busy looking into earthen pots that belong to the elderly man. They happily dig into his food. They giggle and laugh. जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हैं, लड़के जो हैं अर्थन पॉट्स में देखने के लिए व्यस्त हो जाते हैं जो उस बुजुर्ग आदमी का है। उस बुजुर्ग आदमी के पॉट्स में क्या क्या है वो सब देखने के लिए तलाशने में लग जाते हैं। They happily dig into his food. वे लोग खुशी से उनके भोजन को खोल डालते हैं। They giggle, वे मुस्कुराते हैं और जोर जोर से हंसते भी हैं। भिक्खु, wait till he sees his pots plundered. The elderly man re-enters the coach. भिक्खु बोलता है कि वेट टिल ही, उसके सामान के लूटे जाने तक इंतजार करते रहो। वेट टिल ही सीज पॉट्स प्लंडर्ड, यानी उसके सामान के चोरी हो जाने तक, पूरे गायब हो जाने तक इंतजार करते रहो। द एल्डरली मैन री-एंटर्स द कोच, वह बुजुर्ग आदमी फिर से अपनी बोगी में आता है। बॉय 1, गेट ऑफ दिस कोच, देयर आर माइस ऑल ओवर दिस प्लेस। एक लड़का, पहला लड़का बोलता है कि इस कोच से उतर जाओ, इस स्थान पर बहुत सारे चूहे हैं। एल्डरली मैन सरप्राइज्ड, माइस, वेयर आर द माइस? एल्डरली, उस बुजुर्ग आदमी ने आश्चर्य से पूछा कि चूहे कहाँ हैं चूहे? भिक्खु, लुक एट योर पॉट्स, सी व्हाट दे हैव डन व्हाइल यू वेर अवे मिस्टर। Those horrible mice have run away with most of your food.
इस पर भिक्षु बोलता है कि अपने बर्तनों को देखिए, देखिए क्या उन लोगों ने किया है। What they have done while you were away, जब आप बाहर थे तो देखिए उन लोगों ने क्या किया है। मिस्टर यानी श्रीमान जी, वे भयानक चूहे आपके सारे भोजन को चट कर चुके हैं। द एल्डरली मैन लुक्स इनटू द पॉट, बुजुर्ग आदमी अपने बर्तन को देखता है। Boy too, and they have even carried away the mangoes you had in that bundle. दूसरा लड़का बोलता है कि उन लोगों ने यहाँ तक कि आपके आम को भी खा लिया है जो आप बंडल में लाए थे। The man lifts his bundle only to find it much lighter than before. आदमी जो है बंडल को ऊपर उठाते हैं, यह पता लगाने के लिए उठाते हैं कि यह पहले की अपेक्षा हल्का था। Elderly man is smiling. It doesn't matter. बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं। Had I known that there would be mice on this train, I would have got a larger stock of food. It doesn't matter now. तब वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि यदि मैं पहले से ही जान गया होता कि इस ट्रेन पर चूहे हैं तो मैं इससे बड़ा भोजन का पैकेट लाता। I would have got larger stock of food. भोजन का इससे भी बड़ा भंडारा लाता। कोई बात नहीं। The boy looks very disappointed. लड़के बहुत ही निराश दिखते हैं। Boy 3, Bhikkhu. Now Bardhaman, there will be an hour's halt, and we have to change our train. तीसरा लड़का बोलता है, भिक्षु, वर्धमान, नाउ वर्धमान, देयर विल बी एन आवर शॉर्ट, वर्धमान में 1 घंटे की रुकावट होगी, एंड वी हैव टू चेंज आवर ट्रेन, और हम लोगों को अपना ट्रेन बदलना है। एल्डरली मैन, यस, वी नीड टू चेंज ट्रेन्स। नाउ आई विल लुक फॉर ए सीट इन ए सेपरेट कोच, वोंट यू ट्रबल बॉयज एनी मोर। ना वो बुजुर्ग आदमी भी बोलते हैं, यहाँ हम लोगों को भी, हमें भी ट्रेन बदलने की आवश्यकता है। आई विल लुक फॉर अ सीट इन सेपरेट कोच, मैं अलग कोच में अपने लिए एक सीट देखूंगा। वोंट ट्रबल यू बॉयज एनी मोर, अब तुम लोगों को और अधिक परेशानी नहीं होगी लड़कों। बॉयज टुगेदर, नो नो नो, यू मस्ट कम अलॉन्ग विथ अस, वी विल गार्ड योर बंडल्स एंड पॉट। तो सभी लड़के एक साथ बोलते हैं, नहीं, आप अवश्य हम लोगों के साथ आए, हम लोग आपके बंडल और बर्तनों यानी घरों की रक्षा करेंगे, बचाव करेंगे। भिक्षु, वी विल इंश्योर दैट द माइस डोंट टेक अवे द फूड दैट इज लेफ्ट। द बॉयज एंड एल्डरली मैन गेट ऑफ द ट्रेन। भिक्षु, हम लोग आपको भिक्षु बोलता है कि हम लोग आश्वासन देते हैं कि चूहे अब आपके सामान जो बचे हुए हैं, भोजन जो बचे हुए हैं, वो नहीं ले जाएंगे। द बॉयज एंड एल्डरली मैन गेट ऑफ द ट्रेन, लड़के और बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतरते हैं। दृश्य टू में देखते हैं, सीन 2 में, बॉयज एंड द एल्डरली मैन आर सीटेड इन ए कोच, ए वेंडर गोज पास्ट द विंडो, द मैन बाइज द children packets of sweets. The boys take the packets, delighted at the man's generosity. लड़के और वह बुजुर्ग आदमी एक ही कोच में बैठे हुए हैं। एक फेरी वाला खिड़की के पीछे आता है। The man buys the children's packets of sweets. आदमी बच्चों के लिए मिठाई का पैकेट्स खरीदता है। बच्चे खुशी से उस आदमी की उदारता पर खुशी से पैकेट्स को ले लेते हैं। बॉयज, हीरा, दिस इज ए फन। लड़के जोर से बोले, हीरा, यह तो खेल हो गया। अ मैंगो सेलर कम्स टू विंडो, द मैन बाइज मैंगो फॉर द बॉयज एंड हैंड्स ओवर द पैकेट टू देम। एक आम वाला खिड़की के पास आता है, वह आदमी लड़कों के लिए आम भी खरीदता है और उन पैकेट्स को
उन लोगों को दे देता है। एल्डरली मैन, द माइस वोंट गो हंग्री नाउ। तब वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि चूहे अब भूखे नहीं जाएंगे। द बॉयज लाफ, लड़के हंस पड़ते हैं। बिकू लुकिंग क्यूरियसली एट द एल्डरली मैन। बिकू लड़के पर टेल अस वेयर आर यू गोइंग। बिकू बड़े ही उत्सुकता पूर्वक उस बुजुर्ग आदमी पर देखते हुए पूछ बैठता है कि मुझे हम लोगों को बताइए आप कहाँ जा रहे हैं। एल्डरली मैन, आई एम ए टीचर, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। तब बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे एक काम की तलाश है, मैं एक काम की तलाश में हूँ। बॉय 3, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच। तीसरा लड़का बोलता है कि आप पूछते हैं कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं। एल्डरली मैन, आई टीच संस्कृत। तो एल्डरली मैन यानी बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। द बॉयज क्लैप देयर हैंड्स एक्साइटेडली। लड़के खुशी से अपनी तालियां बजाते हैं। बॉय 4, देन यू मस्ट कम विथ अस टू आवर स्कूल, वी नीड ए संस्कृत टीचर। चौथा लड़का बोलता है कि तब आप अवश्य ही हमारे स्कूल में आइए, हम लोगों को एक संस्कृत टीचर की आवश्यकता है। बिकू, वी विल नॉट लेट कालो कुमारो टटका लंका टीचर्स। बिकू बोलता है कि हम लोग कालो कुमरो टटका लंका को पढ़ाने नहीं देंगे। एल्डरली मैन, ओह बट योर हेडमास्टर मे नॉट विश टू गिव मी दिस जॉब। बुजुर्ग आदमी कहता है अरे लेकिन तुम्हारे हेडमास्टर इस कार्य को मुझे नहीं देंगे, करने की इच्छा नहीं रखते हैं। बॉयज टुगेदर, ही बेटर गिव यू दिस जॉब। उन्हें यह काम देने में अच्छा लगेगा। बिग हु, और एल्स वी विल लीव दिस स्कूल। और यदि नहीं दिए तो हम लोग इस विद्यालय को छोड़ देंगे। एल्डरली मैन, इफ यू इंसिस्ट आई विल कम अलोंग विथ यू, वी हैव रीच्ड। तब बुजुर्ग आदमी कहता है कि यदि तुम लोग जिद करते हो तो मैं तुम लोग के साथ आऊँगा, देखो हम लोग पहुँच चुके हैं। बिग हु, लुक आउट ऑफ द विंडो, व्हाई हैज द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी कम टू दिस प्लेटफॉर्म। बिग हु खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है कि हमारे स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आए। बॉय 1, इज प्रोबेबली कम टू रिसीव अस। वह शायद हम लोग को स्वागत करने के लिए आए हैं। द चिल्ड्रेन एंड द एल्डरली मैन स्टैंड अप टू गेट ऑफ द ट्रेन। द बॉयज गेट ऑफ द ट्रेन आफ्टर द एल्डरली मैन हैज डिसेंडेड। द लेटर is received by a respectable man, the secretary. बच्चे और बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतरने के लिए खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग आदमी के उतरने के बाद लड़के भी ट्रेन से उतर जाते हैं। लेटर द रिसीव्ड बाय ए, बाद में उस एक रिस्पेक्टेड आदमी यानी बाद में एक रिस्पेक्टेड आदरणीय आदमी सेक्रेटरी के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। सेक्रेटरी, वेलकम सर, वेलकम मास्टर तर्क अलंकार, आई वेलकम यू टू आवर स्कूल। सेक्रेटरी बोलते हैं महाशय आपका स्वागत है मास्टर तर्क अलंकार। मैं आपको अपने स्कूल में स्वागत करता हूँ। द सेक्रेटरी बेंड्स टू टच द एल्डरली मैन्स फीट। सेक्रेटरी यानी स्कूल का सचिव उस बुजुर्ग आदमी के पैर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुकते हैं। द बॉयज लुक एट देयर न्यू टीचर इन अटर अमेजमेंट। लड़के अपने नए शिक्षक को बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। द एल्डरली मैन स्माइल्स एट देम। बुजुर्ग आदमी उन लोगों पर मुस्कुराता है और सेक्रेटरी के कंधे को थपथपाता है। पैट्स द सेक्रेटरी ऑन हिज शोल्डर। और इतना से पर्दा गिरता है और कहानी समाप्त हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर इज योर क्वेश्चंस आंसर। लेसन 8।